जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निशांत स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो जो आज का वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको बिना स्किप करे पूरा देखना वीडियो को, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जिस सब्जेक्ट से ज़्यादातर लोग डरते हैं, वो है मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में आज बात करेंगे। मैथ्स को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं और बेसिक से लेके अपनी एडवांस तक की तैयारी को कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को लेके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो हम इसके बारे में सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर करेंगे और उसके बाद उस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। तो जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में क्या होता है, नींद जल्दी आने लग जाती है। रात में जल्दी सो जाते हैं और नींद ज़्यादा ही आती है सर्दियों में, पढ़ने बैठो तो बोर हो जाते हैं। और उन लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिनका मैथ्स वीक है। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें वो फंस गए, तो उसके बाद उनका मन नहीं करता मैथ्स को करने का, वो बोर हो जाते हैं और फिर वो अपनी बुक को उठा के साइड में धर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, जिनका मैथ्स वीक है उनके साथ तो ज़्यादातर होती है। तो मैं आपको बताऊं, मैथ्स मेरा भी वीक है, लेकिन मेरा जो अर्थमेटिक है वो मेरा क्लियर है। मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। और हाँ, सबसे पहले जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो और आपका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आपको सबसे पहले यही चीज़ देखनी चाहिए कि उसमें सिलेबस में पूछा क्या गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है इसका। सिलेबस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे साइड में लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसमें अर्थमेटिक भी है हमारा और साथ में एडवांस के कुछ चैप्टर भी हैं। तो इनको हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। उसके लिए मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, और चैलेंज को एक्सेप्ट वही करना जो इसको लास्ट तक फॉलो कर पाएगा। वरना आप नहीं कर सकते तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसको फॉलो करेगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि उसका मैथ्स 100% स्ट्रोंग हो जाएगा। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपने लिए फॉलो करूँगा वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि मेरे को भाई अपना मैथ्स जो है, वो मेरा एग्ज़ाम जो लगा हुआ है उसमें 20 आउट ऑफ 20 करना है। और ऐसे ही आपका भी कोई एग्ज़ाम लगा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए CHSL हो गया या CGL हो गया या कोई अदर एग्ज़ाम है, GD वगैरह हो गया और UPSI हो गया। तो आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनमें आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी कि आपको ना ये चैलेंज जो है ये प्रॉपर लास्ट तक फॉलो करना होगा। तभी आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। क्योंकि होता क्या है, हम स्टार्टिंग में फॉलो तो कर लेते हैं, लेकिन करते क्या है कि एक दिन फॉलो करा, 2 दिन फॉलो करा, 3 दिन फॉलो करा, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई, या कोई काम आ गया या कोई फंक्शन आ गया, तो हम उसको अटेंड करने के चक्कर में लग जाते हैं और अपनी इस कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं। बल्कि हमें प्रायोरिटी अपनी इसको रखना चाहिए। प्रायोरिटी हमें इसको इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जहाँ आप फंक्शन में जा रहे हो ना, या फिर जहाँ आप पार्टी वगैरह अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी पूछ जब ही होगी जब आपके हाथ में कुछ होगा या आपके हाथ में जॉब होगी। तो इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी जॉब को देनी है, अपनी स्टडी को देनी है। उसके बाद किसी फंक्शन या किसी भी चीज़ को अटेंड करना है। और मतलब आलकस नहीं करना बिल्कुल भी। इस चीज़ को फॉलो करते हुए बिल्कुल आलकस नहीं करना है। वैसे भी विंटर आर्क चल रहा है, तो विंटर आर्क में आपको पता है नींद जल्दी आती है। और जो ज़्यादा सोएगा, सही बता रहा हूँ, उसका तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहो। और जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मैंने सब चीज़ें अपनी तैयार कर रखी हैं। अपने लिए जो तैयार करी है वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। और ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को देखते रहो लास्ट तक। और ये चैलेंज हमारा 1 दिन या 2 दिन का नहीं होने वाला है। ये चैलेंज हमारा रहेगा 30 दिन का। 30 दिन का रहेगा सिर्फ अर्थमेटिक का। स्टार्टिंग में हम अर्थमेटिक कवर करेंगे और हम इसको बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे। तो इसलिए ये टाइम इतना रखा है, क्योंकि आपको भी पता है 1-2 दिन या 10 दिन में मैथ्स कवर नहीं होने वाला है। कुछ भाई मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया इतने दिन में हो जाएगा या उतने दिन में हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, इतना ऐसा कुछ नहीं होता है कि 10-15 दिन में आपने पढ़ा और आपका कवर हो गया। ये उनके लिए ही हो सकता है जिन्होंने अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर रखा हो और वो रिवाइज करना चाहते हो, तो वो इतने टाइम में कर सकते हैं, 15-20 दिन में रिवाइज कर सकते हैं अपना। बाकी 15-20 दिन में रिवाइज भी नहीं होता है ठीक से। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये 30 दिन में जो आपका टारगेट है वो 22 दिन चलेगा। 22 दिन में आपके ऑल टॉपिक्स जो हैं अर्थमेटिक के, वो कवर करवा दूंगा मैं। और उसमें जो आपके 8 दिन बचेंगे, 8 दिन में आपका चलेगा रिवीजन इसका, अर्थमेटिक का, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने चीज़ें कैसे तैयार कर रखी हैं, और आपको टाइम टू टाइम ये कैसे कैसे कहाँ पे मिलेंगी उसके बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप चीज़ें देख लो, मतलब आपका जो चैलेंज है वो कैसे कैसे है और 22 दिन कैसे चलेगा।
और आपका 8 दिन रिवीजन कैसे चलेगा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हो ये डे 2 का टारगेट है। ऐसे ही आपका डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे ही आपका टारगेट चलता रहेगा ये। तो ये पूरा 22 दिन का है। ठीक है, इसमें हम सब चीज़ें ठीक से कवर करेंगे, और कैसे कैसे कवर करनी है अब मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ एक बार, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे कैसे। तो आप में से मोस्टली जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनका मैथ्स ही वीक रहता है, और हमारा जो सिलेबस है इसका BSF HCM का, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं। आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, आपका कंप्यूटर है, हिंदी है, और साथ में आपका मैथ्स है। हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल है, तो उसमें आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें से जो ज़्यादातर आपका सिलेबस है, देखो आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया है। बाकी मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना रखी है कंप्यूटर के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएगी, और आपको कैसे कैसे कंप्यूटर पढ़ना है उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बता रखा है। चैनल पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। देखो हमारा जो रीजनिंग है, रीजनिंग में ज़्यादा इशू नहीं आता बच्चों को। 16-17 क्वेश्चन आराम से इजीली बना लेते हैं, 17-18 भी बना लेते हैं, ज़्यादा भी बना लेते हैं। और उसके साथ साथ जो है आपका हिंदी है, हिंदी में भी इतना इशू नहीं आता, 17-18 क्वेश्चन बना लेते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में वो भी बना लेते हैं इतने क्वेश्चन। और आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो 15-16 क्वेश्चन वहाँ पे भी बन जाते हैं। और साथ ही अब बात कर लेते हैं आपका कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में भी आप इतना स्कोर आराम से कर सकते हो। और रहा सिर्फ मैथ, तो मैथ में क्या है, मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो और वही सब्जेक्ट मेरा भी वीक है थोड़ा सा, उस पर ही मेरे को भी अपना स्कोर थोड़ा गेन करना है। अभी 16-17 ऐसे बनता है, मेरे को वो 20 तक लेके जाना है, और मेरे को अपना एडवांस स्ट्रॉन्ग करना है। तो एडवांस के लिए हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक पहले कवर करते हैं, उसके बाद एडवांस स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको चीज़ें जो चैलेंज में दी जाएंगी, मतलब जो भी आपको डे वाइज चैलेंज दिया जाएगा, उसको आपको कैसे फॉलो करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो आप टाइम मैनेज करते हो, आपको कभी भी टाइम से नहीं बैठना है कि 10 घंटे पढ़ना है, मेरे को ऐसे नहीं करना है। आप जो भी आप टाइम देते हो उसमें से आपको 30% टाइम उन सब्जेक्ट्स को देना है जो आपके स्ट्रोंग हैं ऑलरेडी। और ज़्यादातर मतलब 90% या 80% सिलेबस आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा जो अदर सब्जेक्ट है उनका। मैथ्स में सबसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैथ्स को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। मान लीजिए आप 10-11 घंटे अगर नॉर्मली आप पढ़ते भी हो, तो उसमें से आपको 6 से 7 घंटे आपको मैथ्स को देना है। मतलब 70% से 70 to 80% टाइम आपको मैथ्स को देना है अपने, तब जाके ये स्ट्रांग होगा। मैं भी यही चीज़ फॉलो करने वाला हूँ। और साथ में आपको मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है हर संडे। और आपको मिनी मॉक मिले मैथ्स के, तो वो भी आप लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से। और गाइज जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा ना, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाना। और आपको जो डे वाइज मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूंगा इसके ऊपर, सिर्फ ये एक वीडियो है मैथ्स के ऊपर। और इसी से आपको अपना स्कोर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका स्कोर भी 18, 19, 20 की कैटेगरी में आ जाए मैथमेटिक में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, और उसमें आपको लिखना है कि आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, एक्सेप्ट और नॉट। तो उसका लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को। और साथ में फिर आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है उसके लिए मैं बताऊँ आपको कहाँ जाना है। आपको जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा फ्यूचर HCM के नाम से, उसमें ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। और डे वाइज आपको चैलेंज मिले करेगा, सुबह 6 बजे आपको चैलेंज मिल जाएगा, और वेडनेसडे से ये स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मतलब जिसको अपना मैथ्स अच्छा करना होगा ना, वो इस चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा और इसको फॉलो भी करेगा। और फॉलो करने के बाद आप को मैं नहीं कहूँगा, आप खुद कमेंट सेक्शन में आके बताओगे जब आप इसको फॉलो करोगे। और साथ में आप लास्ट में देखोगे जब आपका सिलेबस जो है इसके थ्रू कंप्लीट होगा, और सिलेबस के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और आप अपना स्कोर इंक्रीज होते हुए देखोगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आके ज़रूर बताना कि आपको इससे कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना नहीं। ठीक है, तो ये चैलेंज आपका स्टार्ट होने वाला है वेडनेसडे से। और वेडनेसडे को सुबह 6 बजे आपको ये चैलेंज मिल जाया करेगा, डेली मिलेगा 22 दिन तक, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी। और
सारी चीज़ें आपको वन बाय वन प्रोवाइड होती रहेंगी, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है चैलेंज के मैं आपको बता दूंगा उसमें ही। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सर्चिंग बार जो रहता है उसमें सर्च भी करोगे तो वहाँ पे भी आपका फ्यूचर HCM के नाम से जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक ग्रुप है, प्राइवेट नहीं है। तो इसलिए आप कैसे भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी देख सकते हो, और साथ में आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा इस चैलेंज के बारे में, और इसको आप फॉलो करना, और फॉलो करने के बाद आप इसमें अपना रिजल्ट भी देख पाओगे अच्छे से कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। और हाँ यार, एक बात और, ये बताओ मेरे को, जो आपका क्विज सेक्शन चलता है वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको जब तक ये चैलेंज चल रहा है जब तक उसे बंद कर दिया जाए या नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका रिप्लाई दे देना यस और नो करके, ताकि, क्योंकि देखो क्विज करवाने में मेरा काफ़ी टाइम जाता है, और क्विज हम करते तो हैं लेकिन उससे क्या होगा, अगर मैं क्विज करवाऊंगा तो उसमें मेरा भी टाइम जाएगा, आपका भी टाइम जाएगा, तो हम मैथ्स को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम चैलेंज कर रहे हैं उसको एक कंसिस्टेंसी से फॉलो करें, और उसके बाद ही जब आप, मतलब आप कुछ भी चीज़ करते हो और आप उसको टाइम देते हो, वो रिजल्ट तभी देती है। तो आपको सबसे ज़्यादा इसको टाइम देना है सबसे पहले मैथ को, और टाइम दोगे तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा, क्योंकि मैथमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करोगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आपके माइंड में बैठते चले जाते हैं क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे उस टाइम पे जब आप अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लोगे मैथ को, कि आप बिना कॉपी पेन के भी क्वेश्चन कर पाओगे सोल्व। तो इसलिए हमें इसको टाइम देना है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा क्विज को अभी डिले करते हैं, और क्विज स्टार्ट करेंगे जब आपका ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। और इस चैलेंज में ना आपकी, जैसे मान लीजिए जैसे आपको कोई बड़ा चैप्टर है, जैसे परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज की सबसे पहले वाले दिन जो है वो आपको क्लासेस करनी होंगी, और सेकंड डे जो है आपका, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होंगी। क्वेश्चन कैसे प्रोवाइड होंगे वो भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और क्वेश्चन प्रोवाइड क्या, आपको ना जहाँ से क्वेश्चन मिले परसेंटेज के, वहाँ से आपको क्वेश्चन बना लेने हैं, और ऐसे ही और चैप्टर चलेंगे। और जो चैप्टर छोटा है, मान लीजिए आपका टाइम डिस्टेंस जो चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस, उसका वो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम उसी का पार्ट है, तो बोट एंड स्ट्रीम हम एक दिन में ही ख़त्म कर रहे होंगे, क्लासेस प्लस आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसे हम चीज़ों को फॉलो करते हुए चलेंगे, और सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे, और अपना सिलेबस भी कवर करेंगे, बेसिक से लेके अपर लेवल की तैयारी करेंगे, ताकि हमारा मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो सके और हमारा एक भी क्वेश्चन वहाँ मिस ना हो जब हम रियल एग्जाम में बैठें तो। और जैसा कि आप सभी को पता भी है कि जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स की नींव है हमारी कैलकुलेशन। तो आपकी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है ये जिसकी स्ट्रांग होगी ना, वो क्वेश्चन बहुत आराम से बना लेगा, और उसका टाइम भी मैनेज हो पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से ही हम एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जब टाइम मैनेज नहीं होता है तो हमारे वो क्वेश्चन छूट जाते हैं उसके चक्कर में, जो आगे इजी क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, हम अपना टाइम उसी क्वेश्चन पे दे देते हैं, और हमारा जो है स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है। लर्न कर लो या कैसे भी प्रैक्टिस करो, लेकिन वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से सब चीज़ें कवर कर पाओगे। देखो, सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, आपको 2 से 50 तक, 1 से 50 तक आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, और साथ में क्यूब रूट्स कम से कम 40 तक तो याद होने ही चाहिए, 40 तक नहीं तो 30 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको 1 से 100 तक परसेंटेज, और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी उनको लर्न कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, एडवांस मैथ में आपको अलजेब्रा में जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में ही। वो फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप उनको अप्लाई कर पाओगे। और अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई आप कर पाओगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे ना, तो उसके बाद आप उन क्वेश्चंस में जो वो फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई कर पाओगे। और उसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल 2 से 50 तक कम से कम आपको टेबल लर्न हो, 50 तक भी नहीं तो 40 तक आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका काफ़ी टाइम मैनेज करवा देते हैं वहाँ पे। और जब आपका टाइम मैनेज होगा ना, तो आप उन क्वेश्चंस को भी बना पाओगे जिनको आपने स्किप करा था।
क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा, तो आप उन क्वेश्चंस को भी इजीली बना लोगे। और रही बात कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो मैं आपको एक सर हैं हमारे, मैं उनको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने उनसे ही अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करी थी। इस वजह से मेरे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चंस को समझने में टाइम लगता है। उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा करने की इस चैलेंज में, क्योंकि ये चैलेंज मैंने अपने लिए भी बनाया है, साथ में मैं आपको भी ये चैलेंज दे रहा हूँ, तो आप इसको फॉलो करना, ठीक है। तो जिन सर की मैं बात कर रहा था उनका नाम मोहित गोयल सर है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मैथ्स बाय मोहित गोयल के नाम से भी डालोगे या मोहित गोयल सर भी डालोगे तो उनका चैनल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। उन्होंने कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखी हैं। आप वहाँ से अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, स्क्वायर कैसे निकालने हैं, क्यूब रूट्स कैसे निकालने हैं, और साथ में मल्टीप्लिकेशन, जो बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे एस आई सी आई में प्रॉब्लम आती है हमें सी आई निकालने में, एस आई निकालने में, उनको कैसे सॉल्व करना है, तो उन्होंने सब चीज़ें बहुत इजी वे में अपने चैनल पे समझा रखी है। आप एक बार जाना, विजिट करना और वहाँ पे देखना। मैंने अपना वहीं से करा है, तो बाकी किसी और को सजेस्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जहाँ से मैंने फॉलो करा है वही चीज़ आपको बताऊँगा, और आपको वहाँ से बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। तो आप जाके देखना एक बार, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में समझा पाया होऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और बाकी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी चीज़ें आपको इसमें बेस्ट लगी वो भी बताना, और थोड़ी जो कमी लगी वीडियो में वो भी मेरे को बताना साथ के साथ। और उसके साथ साथ प्लीज़ ऐसा मत करना कि आपने 2 दिन फॉलो कर लिया या 3 दिन फॉलो कर लिया और उसके बाद आप कह रहे हो कि हमारा मैथ्स तो स्ट्रांग हुआ नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो एग्ज़ाम आने पे एक तो पढ़ने बैठते हैं, एक तो उनका रिजल्ट कभी नहीं बनता है, और साथ में जो कंसिस्टेंसी से फॉलो करेगा ना चीज़ को, उसका रिजल्ट 100% बनेगा, चाहे किसी भी चीज़ में हो, किसी भी लाइन में हो, तो वो रिजल्ट 100% देता है अगर कोई भी किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहा है। तो इसलिए आप इसको, जो चैलेंज है 30 डेज मीन्स 30 डेज, तो आपको 30 डेज तक ही इसको कंप्लीट करना है, लास्ट तक। और लास्ट तक जो इसमें टिक गया तो समझ लो उसका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और वो कहीं मार नहीं खाएगा मैथ्स में, चाहे वो किसी भी एग्जाम में बैठ जाए। तो इसलिए आप इसको लास्ट तक फॉलो कर लें चैलेंज को, और बाकी जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उनको अच्छे से करते रहना। और आपको मैंने बता ही दिया है ग्रुप के बारे में भी, और सर के बारे में बताया है। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में इशू आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। साथ ही कोई डाउट हो तो उसका भी कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।